ये हमारे पास में एक जन ये आए हैं, ये कौन नगर से आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? नाम अल्पना गुप्ता। अल्पना गुप्ता। और इनका बच्चा है, इसके एडमिशन के लिए नवोदय के एंट्रेंस फॉर्म फिलअप करने के लिए आए हुए हैं। तो ये एक एंट्रेंस फॉर्म होता फॉर्म डबल एंट्रेंस फॉर्म अभी गए कैफ़े पर, इन्होंने एंट्रेंस फॉर्म निकाला। हाँ ये भी तो है, तो ये फ़ोटो कॉपी तो हाँ ये ऐसा एंट्रेंस फॉर्म निकाला है इन्होंने, वही जो एंट्रेंस फॉर्म अवेलेबल है ना इंटरनेट पर, तो उसका कैफ़े वाले ने इनको फ़ोटो कॉपी निकाल के दे दिया है ना। और जैसे पहले ये होता था, पहले ऐसा ही तरीका था लास्ट ईयर ही, इसको बोलते हैं ऑफलाइन मोड, कि आप फॉर्म निकाल लीजिए, उसको भर के फ़ोटो यहाँ पेस्ट करके, यहाँ पर देखिए फ़ोटो का बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं फ़ोटो का बना हुआ है। तो फ़ोटो पेस्ट करके ये सब नाम वाम पता करके, लास्ट टाइम क्या था कि क्लास 3rd 4th और 5th ये है ना, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द स्कूल इन क्लास 3rd, ये नेम ऑफ द स्कूल क्लास 3rd 4th एंड 5th। फिर वो स्कूल का लोकेशन क्या है, रूरल है कि अर्बन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से ही पूछ लेना चाहिए चल के कि भाई ये मेरा स्कूल रूरल या अर्बन, रूरल मतलब ये ग्राम्य परिवेश के स्कूल আছে कि शहर परिवेश के स्कूल। हाँ ठीक है, আপনার তো হয়, আপনি প্রিন্সিপাল থেকে এটা জিজ্ঞাসা করে নেবেন, ওই এটা কিছু কিছু আলাদা হয়, ठीक तो। फिर मंथ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपने क्लास 3rd में कब ज्वाइन किया, क्लास 4th में कब ज्वाइन किया, क्लास 5th में कब ज्वाइन किया, तो ये अगर आपके पास में वो सब आपको रिजल्ट्स मिले होंगे तो वहाँ से भर सकते हैं, इसीलिए। अच्छा, फिर नेम ऑफ़ द ब्लॉक, आप किस ब्लॉक में रहते हैं, वो जो स्कूल आप पढ़ते थे वो किस ब्लॉक में आता था। नेम ऑफ़ द डिस्ट्रिक्ट, तो वो जो स्कूल के बारे में है, क्लास 3rd आपने जैसे यहाँ से पढ़ा वो ब्लॉक क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो ये हम लोग ये इसमें एक कंडीशन है नवोदय में, क्लास 6 में नीचे सब लिखा हुआ है। आप ये पूरा फॉर्म जो है आप नवोदय की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। इसमें कंडीशन ये होती है कि जो बच्चा है वो क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th उसी डिस्ट्रिक्ट का पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का। ब्लॉक कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है बच्चा कि मान लो ब्लॉक या कौन नगर ब्लॉक है और वो रहता है आराम बाग में, या वो रहता है धानकुनी में, ऐसा हो सकता है ब्लॉक, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वही होना चाहिए। इसलिए नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ स्टेट भी होना चाहिए कि वो हुगली में ही वेस्ट बंगाल में रहना चाहिए। वेस्ट बंगाल के जिस डिस्ट्रिक्ट में वो तीनों क्लास पढ़ा होगा उसी डिस्ट्रिक्ट से वो फॉर्म भर पाएगा, और उसी डिस्ट्रिक्ट का उसको क्या बोलते हैं वो एड्रेस वेरिफिकेशन भी लगाना पड़ेगा। तो ये, और फिर ये भी बताना है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, क्लास 3rd में कब एंट्री किया, कब पास किया, क्लास 4th में कब एंट्री किया, 5th में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम था। इसके नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। पहले पिछली बार क्या था कि ये जो क्लास 3rd 4th 5th आप देख रहे हैं, इसके साथ में ही एक ये था कि वेरीफाई बाय द प्रिंसिपल। इस बार इसने नवोदय जो विद्यालय समिति है और जो इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम CBSE कराता है, इसका न्यू दिल्ली से सीधा कनेक्शन है, और वो पूरा मतलब कि वहीं से सब कुछ बन के आता है, वहीं से सब रिजल्ट तैयार होता है। स्कूल के लेवल पर यहाँ कुछ नहीं किया जाता है। तो आप ये अपना नाम, इसमें डेट ऑफ बर्थ, इस बार क्या है, ये इस बार का फॉर्मेट है, तो आपको इस बार कहीं साइन नहीं कराना है। आप देख पा रहे हैं फॉर्म को, केवल आपको अपना साइन करना है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और क्लास 5th 4th 3rd 4th 5th आप अपना लिख दो। हाँ, जो आप यहाँ पर लिखोगे ज्वाइनिंग, फिर एंट्रेंस, पास, ये सब का आपको प्रूफ देना पड़ेगा जब आप पास हो जाओगे तब। तो और इस नवोदय का ये फॉर्मेट है, ये लास्ट दिसंबर आप देख पा रहे हैं, 15 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। ऊपर में पहले लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो और करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। ये कह रहे हैं कि आप खुद सर्टिफाई कर रहे हैं कि भैया हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, इसीलिए सबसे नीचे आपका साइन है। तो आपको एडमिशन के टाइम पर जो जो आपने यहाँ पर लिखा है ना, क्लास 3rd में कहाँ पढ़ा, क्लास 4th में कहाँ पढ़ा, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। इवन आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा। ये इसमें डेट ऑफ बर्थ का भी एक कॉलम है कि हाँ এটা ধরুন। तो ये मैडम आई हुई हैं, इनका नाम आपने बोल रहे अल्पना गुप्ता। अल्पना गुप्ता, ये कौन नगर से आई हैं, बता रही हैं कि हम बहुत मुश्किल से आए हैं उतना दूर से, तो हम लोग इनको बता रहे हैं यही। तो और ये इनका ये बेटा है अरिजीत गुप्ता। अरिजीत गुप्ता, ये क्लास 6 में एडमिशन लेगा। तो और भी कई बातें हैं, हम इनको जैसे ये बोल रहे हैं हम इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो हम इनको बता रहे हैं कि इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है ना। हमने आपको बताया। तो हाँ, आप तो बताए। आप इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर सामने आ जाइए।
हाँ बैठ जाइए, तुम भी बैठ जाओ या तुम घूम के देख सकते हो। তো আপনি কি জানতে চান একটু বলুন। আমি জানতে চাইছি যে ফোনে দেখেছি বলছি ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি, এটা বাংলা মিডিয়াম নেই। হুম, এবার আমার ছেলে তো 3, 4, 5-তে ওটা বাংলা মিডিয়াম পড়লো। বাংলা মিডিয়ামে পড়েছে। আচ্ছা, এবার ইংলিশ মিডিয়ামের জন্য যেই বলেছে আমি এখন 1000-1200 টাকা একজন নিচ্ছে, শুধু ওই ইংলিশ ইংলিশে পাঠাচ্ছে। ইংলিশ মিডিয়ামের জন্য তৈরি করাচ্ছে। ঠিক, তো শুনো এটা আনসার আমি দিচ্ছি। এই আমি হিন্দি বলবো তো চলবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আপনার जो ছেলে आपका जो लड़का है अगर 3, 4, 5 में बांग्ला मीडियम में पढ़ा है, उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा होना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं, आप जो नवोदय का फॉर्म है आप उसको उसमें लिखना पड़ता है। एक फॉर्म दिखिए, फॉर्म दिखाइए। यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपने फॉर्म देना हमें देखने वो, आप वहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, इवन तेलुगु भी रख सकते हैं। हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं। इसमें कहीं लिखा है, हाँ ये देखिए लिखा है ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, प्लीज़ इंडिकेट वन लैंग्वेज आउट ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर द स्टेट कंसर्न गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पर अगर बांग्ला लिख देंगे तो आपके बच्चे को बांग्ला के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो बांग्ला में लिखे होंगे बिकॉज पूरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बांग्ला में है। और 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बांग्ला में लिखे हुए आएंगे, लेकिन होंगे मैथ क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, जिसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तर्क शक्ति परीक्षण ऐसा भी बोलते हैं उसको। तो वो 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो लिखे होंगे बांग्ला में। बांग्ला मीडियम स्कूल का बच्चा है तो बांग्ला अच्छी तरह जानता है, तो 20 क्वेश्चन ही बांग्ला के आएंगे और 40 क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के आते हैं। अगर बच्चा यहाँ इंग्लिश लिखता है और उसको इंग्लिश में बहुत अच्छा है तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और जो मैथ का पेपर है वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, है ना, और रीजनिंग का पेपर भी इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें। एक जो रूरल और अर्बन है ना स्कूल का लोकेशन, ये आप गार्जियंस लोग अपने मन से फिक्स करते हैं, इसको अपने मन से फिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपका जहाँ बच्चा पढ़ता है उससे पूछ लीजिएगा कि आपका स्कूल, ये फॉर्म आप दिखाइएगा उनको कम से कम जाकर, कि ये आप बताइए, या आसपास के लोगों से पूछ लीजिएगा कि ये स्कूल, मेरा एरिया जहाँ स्कूल है वो रूरल में है या अर्बन में है। हाँ वो तो पंचायत इलाका में है। हाँ, अब ये हमको अब ज़्यादा नहीं पता है कि रूरल अर्बन आपके तरफ में क्या है। कौन नगर वैसे हम जानते हैं अर्बन इलाका में आएगा ज़्यादा। अर्बन मतलब जो शहर के पास हो, जो शहर का इलाका हो, तो ठीक है। अच्छा, अपना 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 को था मैं अपना। और ये कैटेगरी आप देख ले, कैटेगरी आप जो यहाँ पर फॉर्म में फिलअप करोगे, ये ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है। जनरल, SC, ST, OBC, और फिर इसमें सब में रिजर्वेशन के बेसिस के लिए ही आपसे लिया जाता है। तो आपको इन सब का प्रूफ बाद में देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा। तो और इसमें भी ढेर सारी बातें हैं, वो आपको हम अलग से बताएंगे। ये हम आपको बता रहे थे केवल फॉर्म कैसा दिखता है नवोदय का, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाई हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो ऐसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेंगे, और फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बाद में चलकर अपना एडमिट कार्ड भी निकाल पाएंगे। तो ये सब है, आपने फॉर्म देखा। नेम ऑफ द स्टूडेंट हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 5th, एंड नेम ऑफ द स्कूल एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ये आपको बताना है कि इन किस डिस्ट्रिक्ट में वो नवोदय के लेना चाहता है ना। तो आपको यहाँ पर 2 कॉलम है ऊपर, इन्होंने फिलअप नहीं किया है। आप समझ पा रहे हैं हम जो कह रहे हैं ना। तो ऊपर में रिस्पेक्ट ऑफ बच्चे का नाम लिखना है, फिर क्लास 5th इन। तो आपको इस नवोदय के अगर हुगली में लेना चाहते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको इस डिस्ट्रिक्ट का निवासी होना पड़ेगा। उसका जब बच्चे का बर्थ प्रूफ वगैरह सब मांगा जाएगा तो उसमें आपको इसी डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। उसी जहाँ का आप एड्रेस प्रूफ होगा जिस डिस्ट्रिक्ट का, उसी डिस्ट्रिक्ट में बच्चा नवोदय का फॉर्म फिलअप करके एडमिशन ले सकता है। तो ये सब है, ये फॉर्म ऐसा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया? और कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अर्चना अल्पना अल्पना जी, गुप्ता जी, आपके नीचे लिखा हुआ है। आप इसको, ये लोग पढ़ते नहीं है ना, आपने पढ़ा था नीचे जो लिखा हुआ है मोटा मोटा, ये लिखा है आई सर्टिफाइड दैट स्कूल्स इन विच माई वार्ड या स्टडी, माई वार्ड मतलब बच्चा पढ़ रहा है, इज़ अ रिकग्नाइज स्कूल and fulfill all the eligibility criteria as per the NVS requirement. I also understand that even if the candidate has studied in urban area for even a single day, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे ने एक दिन भी अर्बन स्कूल में बिता दिया है मतलब अगर कोई प्रूफ मिले या अर्बन स्कूल का वो बच्चा है, मान लो कोई कहता है कि हमने सर 1 महीने पढ़ाया था और उसके बाद तो हम इधर आ गए थे, तो उसको अर्बन
का ही माना जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो आपका बच्चा अगर रूरल में, चूँकि यहाँ पर रिजर्वेशन का लॉजिक है, ये जो नवोदय है, फिर नीचे वो खास तौर से गरीब नहीं कहना चाहिए, गांव के बच्चे जो हो इंटेलिजेंट हों उनके लिए बनाया जाता है, तो उनकी रिजर्वेशन 70% है ये। और फिर SC ST के बच्चे हों उनको और अच्छा, उनको चांस ज़्यादा दिया जाता है। जनरल के लिए लोगों का भी आता है इसमें, लेकिन अब उसका परसेंटेज वगैरह सीट वीट का आप फिर कभी आपको हम बताएंगे पूरा डिटेल। तो सब ऐसा ऐसा है। रिलीजन, ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल ये अर्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही सही भरें और कैटेगरी भरें, इसका प्रूफ लेके आएँ। और ये नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम आपको पढ़ के बता रहे थे। फिर आगे लिखा है, इफ़ इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड इज़ फाउंड टू बी रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब आपने जो लिखा है कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता था, इस स्कूल में पढ़ता था, अगर उसमें कुछ गलत पाया गया तो कैंडिडेचर ऑफ माई वार्ड विल बी फॉरफिटेड एट एनी स्टेज इवन आफ्टर द एडमिशन इन JNV। उसमें लिखा है कि अगर हम एग्ज़ाम में पास भी कर जाएँ तो भी अगर मेरा ऊपर हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका हम प्रूफ नहीं दे पाए तो आप मेरा एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं। और आई ऑल्सो सबमिट दैट नो चेंज इन द अफोर्सेड डेटा शैल बी रिक्वेस्टेड बाई मी इन फ्यूचर। और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि हम और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हमने यहाँ लिख दिया है कि मेरा बाप का नाम ये है, मेरे माँ का नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसी का हम आपको प्रूफ भी देंगे इंट्रेंस पास करने के बाद आप मेरे एडमिशन के समय पर, और फ्यूचर में भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। एक आपको यहाँ फ़ोटो लगाना होता है, तो फ़ोटो तो चेंज होगा, आदमी बदलेगा तो फ़ोटो तो बदलेगा, लेकिन उसका नाम, ये कैटेगरी वगैरह वो कहते हैं कि हम नहीं चेंज करेंगे और आपका हम नहीं मानेंगे कि नहीं सर हम उस समय तो OBC में थे, अभी ST में आ गए तो हमारा एडमिशन दो। और लिखा हुआ है थ्रू ऑनलाइन, द डेटा सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो आप एक बार, ये लिखा हुआ है, आप एक बार जो डेटा सबमिट कर देंगे वो फाइनल माना जाएगा। तो आप इसको पढ़ लें, और लोग पढ़ते नहीं हैं अक्सर, तो इसके लिए हम आपको ये सब बता रहे थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ठीक है, आप समझ पाए पूरा। नहीं समझ पाए तो आपको हम ये वीडियो भेज देते हैं, है ना, आप फिर से वहाँ पर जो आसपास लोग हों उनको दिखा लीजिएगा, ठीक है। तो अल्पना आप ले जाइए, ये आपका हो गया, हम आपको सब कुछ पढ़ के बता दिए ना। আপনি বলেছেন বুঝতে পেরেছি, আমি সমস্ত ডকুমেন্টস দেখে নিয়েছি কি লেখা আছে। যদি আমি পরীক্ষা আমার ছেলে পাস করে, अच्छा, তো ও যদি ভুল ইনফরমেশন পাওয়া যায় ক্যান্সেল করবে। हाँ, আমি সব এগুলো সব পড়েই এসেছি। अच्छा ठीक है, ঠিক আছে। তো আপনি যা লিখবেন আপনি লিখছেন, है ना, তো অনলাইন ভালো করে লিখবেন, ওটা ডেট অফ বার্থ কী আছে, কোন স্কুল পড়লো, রুরাল আরবান আছে, কোন ক্যাটেগরি আছে, ঠিক আছে। 3-4 তো প্রাইভেট পড়েছে। आप কিছু ফরক নেই, ওইটা প্রাইভেট আপনি যাবেন, ওই আপনার পাস সার্টিফিকেট আছে তো 3/4 हाँ चलबे। তাহলে তো আমাকে দুটো নাম सवाई দিতে হবে। ये भी है, एक चीज़ आपको और बता दें, अभी ये मैडम बोल रही हैं कि मेरा बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ता था, तो इसमें ये कह रहा है, हाँ আমি বলছি कि प्राइवेट स्कूल की जिनकी मान्यता है या उनकी मान्यता नहीं है, ये आपको टेंशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट में लेके आइए, वो यहाँ पर लोग चेक करेंगे। कुछ ऐसे स्कूल भी चलते हैं, हम लोग के जानते हैं, हम लोग के स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, जिनकी मान्यता नहीं है, वो क्लास पढ़ा रहे हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए उन स्कूलों को, लेकिन उसमें तो बच्चे कोई गलती नहीं है, तो आप उसकी बहुत टेंशन ना करिए। तो जो हो गया सो हो गया कि क्लास 3rd में प्राइवेट था, उसकी मान्यता होनी चाहिए, प्राइवेट होकर भी मान्यता होनी चाहिए गवर्नमेंट से चलाने की। तो और ये हमके कल भी गार्जियंस मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि मेरा बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ता है, केवल गवर्नमेंट वाले के बच्चों को यहाँ चांस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी रिकग्नाइज स्कूल स्टेट बोर्ड से किसी मीडियम का हो तो वो, और उसी मीडियम में जिसमें उसने बच्चे ने पढ़ाई की है 5th क्लास तक, उसी मीडियम में पूरा पेपर आएगा। उसके पास 3 ऑप्शन है, रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो, बंगाली, गुजराती, मराठी, ये तो रीजनल होती हैं, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेजेस हैं 2, एक हिंदी और एक इंग्लिश, तो उसमें भी ले सकते हैं, या आपने रीजनल लैंग्वेज में ले सकते हैं। और लैंग्वेज इक्वल 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब बातें हैं, हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट? ठीक है, तो हम लोग मैडम को थैंक यू बोलते हैं, और इनको फिर से हम अपना कहेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको हम अभी नंबर देते हैं, आप हमसे बात कर पाएंगे, ये वीडियो देख लेंगे, आप हमको बात भी कर पाएंगे, ठीक है। हम इंचार्ज हैं चंडी तला की तरफ में जो भी फॉर्म फिलअप किए जाएंगे तो हम उनकी हेल्प करने के लिए हैं। तो हालांकि हमको क्या फ़र्क पड़ता है, आप आ ही गए तो आपने हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, है ना। ठीक है, तो अल्पना गुप्ता जी को हम थैंक यू बोलेंगे, और ये बेटे को लेके आई हैं, बहुत अच्छा बात है, इन्होंने इतनी मेहनत की, तो इनको हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप आए और फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और इनको हमने अपनी कोशिश की बताया, और
आप सब वीडियो देखने वालों को भी हम थैंक यू बोलते हैं। अपने आसपास जो भी लोग हों ये सब डाउट्स के अगर उनके पास में हों तो ये सब डाउट्स उनको क्लियर करिए और फिर उनको नवोदय का फॉर्म फिलअप करने को बोलिए। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।